हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये लेसन बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी प्री और फाइनल, इन क्लासेस के लिए ज़रूरी है। ये फंडामेंटल चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और बीएससी सेकेंड ईयर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी स्टार्ट हो जाता है। तो इन चारों क्लासेस के लिए हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा का स्टडी है। स्पेक्ट्रा के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उस स्पेक्ट्रा से जो भी हमें जानकारी मिलती है, स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, उसका ओरिजिन होता कैसे है, स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस स्पेक्ट्रा से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, वो सारा स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रा क्या है? तो ये स्पेक्ट्रा एक डायग्राम है जिसे हम 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंपल सा फॉर्म आपने देखा होगा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा के बारे में जितना भी अध्ययन किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एडवांस टेक्निक है जिसकी सहायता से नए कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं, नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर, जियोमेट्री और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफाइन किया जाता है। या अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उसका कंपोजिशन आइडेंटिफाई करने में, कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने में स्पेक्ट्रोस्कोपी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त कैसे होगा? तो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त करने के लिए मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन करवाना पड़ता है। जब हम किसी मैटर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त करना होगा। उस मैटर या मटेरियल का स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए उसका इंटरेक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से 2D डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वो 2D डायग्राम ही स्पेक्ट्रा है। और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये स्पेक्ट्रा हम प्राप्त करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। सबसे सिंपल अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करें तो जैसे इंद्रधनुष भी एक प्रकार का स्पेक्ट्रा है। ये विजिबल स्पेक्ट्रा है। विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस है वो जब
पार्टिकल्स से इंटरेक्शन करने के बाद फैल जाती है, तो वो अपना अलग अलग कलर, उसमें जितनी भी रेडिएशंस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं वो अपना अपना कलर शो करती हैं। तो वो जो कलरफुल स्पेक्ट्रा है वो विजिबल स्पेक्ट्रा है या ईएमआर स्पेक्ट्रा है, उसे हम ईएमआर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर या मटेरियल के बीच इंटरेक्शन की वजह से हमें प्राप्त होगा। ये जो मटेरियल है ये एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। एटॉमिक फॉर्म में जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन, हीलियम, ऐसे कंपाउंड जिनमें उसके कंपोनेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में हो। तो मटेरियल जब एटॉमिक फॉर्म में होगा उसका जब हम स्पेक्ट्रा लेंगे और उसका स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे तो वो स्पेक्ट्रा कहलाएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह जो मटेरियल है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। अधिकांश मटेरियल हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे H2N2, CO2, H2O, CH4 या जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब मटेरियल के रूप में मॉलिक्यूलर फॉर्म हो तो उसका जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और उस स्पेक्ट्रा का जो अध्ययन है वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मैटर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो मेन ब्रांचेज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ईएमआर के बारे में। ईएमआर क्या है? तो ईएमआर इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस कारण इन्हें हम सनलाइट जो है, सूर्य से निकलने जो रेडिएशंस हैं उनको हम ईएमआर बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इस प्रकार से इसको हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेडिएशन है ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी निश्चित एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है, जिसे हम E इज इक्वल टू एच न्यू इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है। ये एक क्वांटा की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। H का मान कांस्टेंट रहेगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मान चेंज होने पर वो रेडिएशन चेंज हो जाती है, या हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। इस फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू बराबर c/λ, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को इस प्रकार से E इज इक्वल टू hc/λ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1/λ जो वैल्यू है उसको हम वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसलिए अध्ययन किया कि जब आप स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो स्पेक्ट्रा के अंदर जो पोजीशन है स्पेक्ट्रा की या स्पेक्ट्रल पीक की, वो एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। उसकी एनर्जी कहीं पर फ्रीक्वेंसी के रूप में होगी, कहीं लैम्डा के रूप में होगी, कहीं वेव नंबर के रूप में होगी। वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। सूर्य से आने वाली जो रेडिएशंस हैं
उनमें काफ़ी रेंज होती है। जैसे कि अभी हमने बात की क्वांटाइज्ड फॉर्म में है वो, तो उसका जो स्पेक्ट्रल फॉर्म है या एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस प्रकार से है। ये उसकी अलग अलग रेंजेस हैं: कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जो विजिबल है उसकी वजह से हम जो विजिबल फंक्शन है वो होता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये इनका लैम्डा वैल्यू सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार जब हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल, वो एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर हो, उसका इंट्रैक्शन किसी स्पेसिफिक रेडिएशन के साथ करवाएंगे, चाहे ये इनमें से किसी भी स्पेसिफिक के साथ इंट्रैक्शन करवाएंगे, तो ये एक एनर्जेटिक इंट्रैक्शन होगा। इस एनर्जेटिक इंट्रैक्शन से मटेरियल के अंदर उसके एनर्जी लेवल में कुछ चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और उस स्पेक्ट्रा का अध्ययन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो आज इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट लेसन में इतना ही।